ये जो वीडियो है आज हरियाणा के हर एक वोटर को देखनी चाहिए। हरियाणा के हर एक वोटर को या जिसका वोट अभी नया नया बना है, वो खासकर युवा साथी जितने भी हरियाणा के हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने कमेंट बॉक्स में विचार ज़रूर दें। और देख के आपको मालूम पड़ेगा हरियाणा की राजनीति कितनी बदलने वाली है। साथियों, वीडियो पूरी देखें एक बार। ये भी चल रही थी साथियों कि भव्य बिश्नोई को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, और साथ में मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो उनको हिसार लोकसभा से टिकट मिल सकती है। लेकिन उन्होंने नाराजगी जाहिर करी। देखिए क्या ट्वीट किया। नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा की लोकसभा की जो चारों सीटें की अभी उम्मीदवारी घोषित होनी थी, वो कल रात को हो चुकी है। और जिसको ये उम्मीदवारी मिली है बीजेपी की तरफ से, सबको उम्मीदवारों को शुभकामनाएं हमारे चैनल के माध्यम से। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, भाजपा ने कौन कौन से उम्मीदवार उतारे हैं वो मैं एक बार बता देता हूं। सबसे पहले हिसार लोकसभा से रणजीत सिंह चौटाला को उतारा है। सोनीपत लोकसभा से मोहन लाल बड़ोली। और उसके बाद बात करते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर नवीन जिंदल को उतारा गया है। और साथ में एक सीट बचती थी रोहतक लोकसभा, जहां पे अरविंद शर्मा को इन्होंने उतारा है। ये क्या सोच समझ के उतारा है वो तो शीर्ष नेतृत्व और बीजेपी वाले ही जानते हैं। लेकिन अभी इसके साथ में क्या लेखा जोखा जो हमें समझ में आ रहा है किस तरीके से क्या होने वाला है। अरविंद शर्मा दूसरी बार तीसरी बार या जैसे भी देखा जाए पिछले इतिहास की बात करें, अरविंद शर्मा दोबारा से दीपेंद्र हुड्डा के सामने चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। और दीपेंद्र हुड्डा बहुत ही सशक्त नेता हैं, उधर रोहतक के एरिया के अंदर पकड़ रखते हैं। अरविंद शर्मा दोबारा से उनके सामने लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो अभी बात करते हैं हिसार लोकसभा का। एक खाका तैयार किया हमने। हिसार लोकसभा के अंदर रणजीत सिंह चौटाला को उतारा गया है। रणजीत सिंह चौटाला पहले निर्दलीय उम्मीदवार थे। बीजेपी के साथ पहले उनका कनेक्शन बना हुआ था, निर्दलीय होते हुए उनको कुछ मंत्रिमंडल भी दिया गया था, पावर में थे। और अभी कुछ दिन पहले ही उनको बीजेपी में ज्वाइन करवा के उम्मीदवार घोषित कर दिया साथियों। उसके साथ में दुष्यंत चौटाला भी अपने उम्मीदवार नैना चौटाला को हिसार से उतारने वाले हैं। और तीसरा इनेलो पार्टी से सुनैना चौटाला भी उतर सकती है साथियों, इनेलो की तरफ से हिसार लोकसभा से। या जेजेपी की बात करें, दुष्यंत चौटाला भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं हिसार लोकसभा से। तीनों परिवार के एक साथ आमने सामने मेंबर यहां से लड़ सकते हैं। दूसरा, कुछ बातें कुरुक्षेत्र की बात चल रही थी। कुरुक्षेत्र के अंदर जो नवीन जिंदल है वो पहले कांग्रेस में होते थे, अब वो भाजपा में हैं। और भाजपा का जो पुराना सांसद है, जो आज सीएम है, नायब सैनी, उसका भी चेहरा कम से कम कुरुक्षेत्र से बदला गया है साथियों। क्यों बदला गया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, पहले सालू जिंदल का यहाँ से नाम आ रहा था, नवीन जिंदल का यहाँ से नाम था, धर्मवीर मिर्ज़ापुर का यहाँ से नाम था। उसके साथ में आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा पहले नवीन जिंदल पर ही आरोप लगाती थी भाई इन्होंने कोयला घोटाला किया है। लेकिन उम्मीदवार बनते ही ये भाजपा में आ गए और उम्मीदवार बना के इनको उतार दिया गया साथियों। अब सोनीपत लोकसभा की बात करते हैं। मोहन लाल बड़ोली को यहाँ से उतारा गया है। पहले यहाँ पर योगेश्वर दत्त की बात चल रही थी, नाम उनका बार बार आ रहा था। संदीप लोहान का यहाँ से नाम आ रहा था, और उसके साथ में योगेश्वर दत्त का यहाँ से नाम आ रहा था। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से रमेश कौशिक का टिकट कट गया है साथियों। यहाँ मोहनलाल बड़ोली को दिया गया, आपको सबको पता है उनका टिकट क्यों कटा हुआ है, क्यों कटा है। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके देखा जाए 5 चेहरों को चेंज किया गया, उन चेहरों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 10 टिकटें हैं भाजपा के पास हरियाणा के अंदर, जहां पर उम्मीदवारी ये कर रहे हैं। यहां से 5 चेहरों को चेंज किया गया है। क्या भाजपा को लगता है कि उनकी उम्मीदवारी में कहीं ना कहीं कमी आ रही थी, या उनके पास कुछ इस तरीके का नेतृत्व हरियाणा के अंदर बन नहीं पा रहा है कि उन्होंने
चौंकाने वाले उम्मीदवारों को यहाँ उतारा जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं पहले ये सोच रहा था कहीं हमें झूठा साबित करने के लिए नए उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन ये तो पता नहीं किस तरीके का इन्होंने किया है। साथियों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखो, अंबाला की बात करें, रतन लाल कटारिया वहाँ से सांसद थे, उनकी वाइफ बंतो कटारिया को टिकट दिया, वो चलो लाजमी था। लेकिन देखा जाए हिसार लोकसभा से रणजीत सिंह चौटाला को निर्दलीय उम्मीदवार थे, भाजपा में लाकर उनको उम्मीदवारी के अंदर उतारा गया। उसके बाद सोनीपत लोकसभा के अंदर नया उम्मीदवार चेहरा उतारा गया रमेश कौशिक को छोड़कर। करनाल लोकसभा के अंदर संजय भाटिया ऐसे सांसद थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लेकर सांसद बनने का कार्य किया। उसके बाद बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र के अंदर सांसद के नायब सैनी जो फिलहाल सीएम है हरियाणा के, उनकी जगह नवीन जिंदल आ गए, चेहरा बदल दिया गया। उसके बाद बात करते हैं रोहतक। चलो, रोहतक के अंदर अरविंद शर्मा को उतारा गया। हाँ, सिरसा लोकसभा की हम बात करते हैं। सिरसा के अंदर सुनीता दुग्गल को बदलकर उनकी जगह उनका नाम है, क्या नाम है, हाँ, बदल दिया गया। अशोक तंवर जी को वहाँ से टिकट दे दिया गया, उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। और करनाल के अंदर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को उम्मीदवार बना के उतारा गया है। कुछ ऐसी सीटें मैंने आपको बताई है जहाँ पर नए नए उम्मीदवार, नए नए चेहरे उतारे गए। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है संजय जी हैं करनाल से, उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट ली थी। संजय भाटिया ने भारत में दूसरे नंबर पर वोटिंग लेकर संसद के अंदर वो गए थे, सांसद बने साथियों। लेकिन उनको बदल दिया गया, उनकी जगह मनोहर लाल खट्टर को लाया गया साथियों। ये बहुत बड़ा एक देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुनने वाली बात ये है कि भाजपा को शायद अपने उम्मीदवारी पर या 400 पार जो ये नारा लगा रहे, 370 या 400 का जो नारा लगा रहे हैं भाजपा वाले, लगता है कि वो किस तरीके से पार हो पाएगा। इनको भी कहीं ना कहीं डर लग रहा है, या लगता है कि भाजपा की हालत यहाँ पर पतली होती ही दिखाई दे रही है कि नए नए उम्मीदवार, नए नए चेहरों को ये उम्मीदवारी के लिए उतार रहे हैं। अभी वही बात है कि रात बाकी है, बात बाकी है। अभी कांग्रेस के उम्मीदवार भी आने बाकी हैं, क्योंकि कांग्रेस के भी 9 उम्मीदवार उतारेगी मैदान के अंदर, क्योंकि एक उम्मीदवार जो आम आदमी पार्टी अलायंस के अनुसार सुशील गुप्ता को कुरुक्षेत्र से उतार चुके हैं। 9 चेहरे अभी आने हैं कांग्रेस के। और इनेलो भी चुनाव में आ चुके हैं। इनेलो के अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र से लड़ने को तैयार उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। और जेजेपी भी जो इनेलो का पार्ट थी, वो जेजेपी पार्टी भी अपने उम्मीदवार को लेकर कहीं ना कहीं उतरने का काम करेगी। और बहुत सारी पार्टियां अभी चुनाव के अंदर कैसे न कैसे उतरने का काम करेगी। लेकिन अभी जो खेल है वो जेजेपी और बीजेपी और इनेलो का नहीं, सीधा सीधा टक्कर कांग्रेस और भाजपा में यहाँ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है साथियों। और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं भाजपा को सीटें जीतना बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है साथियों। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा किस तरीके से वो क्या जोड़ तोड़ लगाएगी भाजपा और कांग्रेस क्या जोड़ तोड़ लगाएगी। लेकिन एक चीज़ सुनने वाली है कि जितने भी वोटर हैं इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा देखें और समझें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें साथियों, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है वो हरियाणा का और भारत का भविष्य तैयार करने वाला साथियों। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।